सुशांत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। रिया के चैट मैसेजेस में जया साहा का जिक्र था। रिया से ड्रग्स चैट को लेकर ईडी ने जया साहा को ये समन दिया है और अब जया को ईडी के सामने पेश होना होगा, जिसके बाद ईडी जया से ड्रग रैकेट से जुड़े सवाल जवाब कर सकती है। अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। अरविंद, देखिए, जया साहा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन तो भेजा है, लेकिन जया साहा की भूमिका कौन है? जया साहा किस तरह से रिया के संपर्क में थी, ये भी बताएं। देखिए, ईडी ने ये सम्मन भेजा है और हमारे सहयोगी मुनीष पांडे ने इसकी जानकारी दी है। पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो जया साहा से पूछताछ कर चुका है। जाहिर सी बात है, रिया की ये करीबी है और इसके बारे में जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जुटा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो चैट सामने आया है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है। हालांकि जया शाह के अलावा और भी बहुत से किरदार हैं, जिसमें सैमुअल मिरांडा है, गौरव एक आर्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे बाकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। तो अब जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, इसको लेकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, उसने जया शाह को सम्मन भेजा है और पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में बुलाया है। तो बहुत जल्द इनसे पूछताछ होगी। हालांकि जो ईडी है वो फाइनेंशियल एंगल पर ही जांच करती है, लेकिन जिस तरीके से ये ड्रग्स की बात आ रही है, तो क्या इसमें कोई पैसे का लेन देन था, क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर पैसे की डीलिंग हो रही थी, इसको लेकर भी ईडी की नजर बनी हुई है। शायद इस वजह से सम्मन भेजा गया है और साथ ही साथ रिया को पूछताछ के लिए एक जमीन तैयार हो रही है। शायद यही वजह है कि दूसरी बार जया शाह को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। मीनाक्षी नेहा। साथ ही अरविंद, क्या इस बारे में भी व्हाट्सएप मैसेजेस में कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लिए जा रहे थे, यानी कि खुद के इस्तेमाल के लिए, या फिर व्यापक तौर पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, इन्हें सेल किया जा रहा था? इस तरह का कोई हिंट इन मैसेजेस से मिल रहा है क्या? जी देखिए, मैं आपको पहले बताता हूं, आज तक ने कल सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाला है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक के बाद एक कई ऐसे चैट जो डिलीट हो चुके थे, दरअसल जब पूरे मामले की जांच चल रही थी उसके तहत सुशांत, रिया, सैमुअल मिरांडा, उसके अलावा जितने मौका वारदात पर लोग मौजूद थे, उनके जो व्हाट्सएप चैट है वो रीड कर रही थी, जिसमें यह पता चला कि कई व्हाट्सएप चैट वो डिलीट किए गए हैं। जब उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर से हासिल किया तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये तमाम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के ड्रग्स डीलर से संपर्क भी है, जिसको देख और खासकर फोकस जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रिया पर भी ये प्रोब है, साथ ही साथ रिया के भाई है उन पर भी प्रोब है।